तो देखो मॉक टेस्ट 0 एंड देखिए बस छोड़ दिया एंड उससे आपको लग रहा है आपका मार्क्स इंप्रूव हो गया, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने ये मिथ हटा दो अपने माइंड से। हाय एवरीवन, दिस इज सेजल यादव गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ना फॉर आवर नीट एग्जाम, है ना। इसके बारे में गाइस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वॉच टिल दी एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर कर दें डेफिनेटली अपने सारे फ्रेंड्स को, सो दैट उनको भी हेल्प मिले। सो गाइस देखो मॉक टेस्ट 0 एंड दे के बस छोड़ दिया एंड उससे आपको लग रहा है आपका मार्क्स इंप्रूव हो गया, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ये मिथ हटा दो अपने माइंड से। मॉक टेस्ट देने का एम हमेशा गाइस आपका यही होना चाहिए कि नीट एग्जाम्स को रिपीट ना करूँ, है ना। ये आपका एम होना चाहिए, ना कि ये कि इससे मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, इससे मेरे मार्क्स कम आएंगे, ये होगा वो होगा, ये नहीं, है ना। यूजुअली क्या होता है गाइस कि एस्पिरेंट एनालाइज तो करते हैं बट तो भी उनके मार्क्स बढ़ते नहीं हैं, वहीं पे स्टक रह जाते हैं एंड वो फिर ये सोचते हैं कि मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो एनालाइज भी कर रहा हूँ, तो भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि हम एनालाइज तो कर रहे हैं बट हम गलत तरीके से कर रहे हैं, जो मैं भी करती थी एंड फिर मैंने इसको रियलाइज़ किया एंड मैंने इसको चेंज किया। ठीक है, वो चेंज क्या था वो मैं आपको डिस्कस करूँगी, आज बताऊँगी, सो दैट गाइज आप भी उसको अपने एनालाइज में इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो सो गाइज पहले डिस्कस करते हैं कि वो गलत तरीका है कौन सा। तो देखो गाइज आपने मॉक टेस्ट दे दिया, अब घर पे आए, ठीक है, अब रूम पे आए, आपने चेक किया क्या सही है क्या गलत है एंड वंस यू चेक की क्या सही है क्या गलत है, आपने कैलकुलेट कर लिया आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड आपने वहीं पे छोड़ दिया। मैक्सिमम लोग ये करते हैं, है ना। पहला बड़ा तो ये मिस्टेक करते हैं, ये नहीं करना है, ऐसे एनालाइज नहीं होता है। दूसरा कुछ लोग करते हैं, है ना, उनको अपनी गलतियाँ भी पता होती हैं बट उसको वो इम्प्रूव नहीं करते। उनको पता है कि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा है, उनको पता है कि मैंने यहाँ पे रिवीजन नहीं किया, उनको पता है कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं याद किया था, बट तो भी वो उनको रिपीटेडली उसको रिपीट करते हैं, उस पे ऊपर कोई भी इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो ये भी अगर आपको लग रहा है कि जस्ट आपका मिस्टेक क्या है ये बस पता करना एक इम्प्रूव होता है या फिर एनालाइज कहा जाता है, तो ये भी नहीं है। थर्ड नंबर पे जो कि एनालाइज वाला मिस्टेक होता है वो होता है कि सब कुछ पता है बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं एंड बस सोच रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होने वाला। ठीक है, मॉक टेस्ट दो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब उससे क्या आउटपुट निकालते हो वो उससे फ़र्क ये पड़ता है। ठीक है, सो गाइस अब बात करते हैं कि राइट मेथड, सही तरीका क्या है एनालाइज का। तो देखो जब भी आप एनालिसिस के लिए बैठो, आपको ना एक अपने हाथ में बुक, छोटी सी डायरी, कुछ भी लेके रखना है, उसको मेंटेन करना है। उसमें आपके जितने भी मिस्टेक जो भी गाइस आपके होंगे, ठीक है, आप उसको इम्प्रूव करेंगे वो तो अलग फैक्टर हो गया, ठीक है, बट उसके पहले आपको सारे मिस्टेक्स को लिखना है। ठीक है, जैसे गाइस मैं भी लिखती थी एंड आई हैव प्रूफ ऑफ दैट, ठीक है, आई कैन शो यू। तो ये गाइस देखो मैंने डेट वाइज जो भी है मैंने सब लिखा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने फिर गाइस यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, कि OMR में मिस्टेक हो गया, टाइम मैनेजमेंट तो नहीं हो पाया, फिर है कि, है ना, गाइस क्वेश्चन पता था कुछ ऐसे ऐसे करना है बट वो नहीं कर पाए, है ना, अच्छे से रीड नहीं किया, है ना। अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको गाइस आपको ऐसे डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी एंड वो अपनी मिस्टेक्स को वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये मिस्टेक बुक गाइस आपको इसलिए मेंटेन करनी है सो दैट गाइस आप जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट अपना देने जाए तो आप ये सारे मिस्टेक को एक बार देख के जाए कि ये मिस्टेक हमसे हो रही है। इससे फ़ायदा ये होता है, जब भी मैं मॉक टेस्ट देंगे, है ना, ड्यूरिंग योर मॉक टेस्ट, आप कोई भी चीज़ को जब आप पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑप्शन पढ़ रहे हो, OMR भर रहे हैं, तो ये आपको मिस्टेक रिकॉल होगी एंड वो मिस्टेक आप नहीं करेंगे, है ना। ये होता है गाइस, है ना, मेरे साथ खुद हुआ है, आपके साथ भी होगा अगर आप ये चीज़ करेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये रखना है अपने साथ, जब भी एनालिसिस के लिए आप बैठे हैं तो आपके से क्या क्या मिस्टेक हुई है उसके अंदर वो नोट डाउन करना है। अब देखो, अब यार देखो पेपर में अगर हमें 3 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, एक जो हमें अच्छी तरह से आ जाते हैं, दूसरा जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है, तीसरा जो हमें आता ही नहीं है। ये 3 टाइप के आपको हमेशा हर पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस आप पहले, सबसे पहले अगर जब आपका सोल्यूशन आ गया, आप जब चेक करने बैठ रहे हैं तो पहले आप देख लें कि कौन कौन सा सही हुआ कौन कौन सा गलत हुआ। ठीक है, वो पूरा पेपर को चेक कर लें। मार्क्स कैलकुलेट करना है तो करो, नहीं तो मत करो, कर लो यार, है ना, कितना ही टाइम लगेगा, तो वो कर लो एंड मार्क्स को लिख के रख दो। ठीक है, मार्क्स के ऊपर देखो इतना ओवरलोड गाइस नहीं लेने की ज़रूरत है। आप बस एनालिसिस के बेसिस पे जो भी आप इम्प्रूव करोगे ना, उससे आपका मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, आई कैन अश्योर यू। सो मार्क्स को इतना लेके टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको अगर उससे उतना ही ये होता है तो आप उसको कैलकुलेट ही मत करो, मैं लिटरली बता रही हूँ, बस चेक कर लो। अब देखो आपने जब गेस चेक कर लिया, अब आपको पता चल गया आपके कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, तो यार जो क्वेश्चन आपके सही है ना,
मैं आई वुड से कि अब सही वाले क्वेश्चन को एकदम भी ऐसे इग्नोर मत करो, बिकॉज कई बार सही क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं कि हमें किसी दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है और हम सोचते हैं इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड बाय गेसिंग हम एक ऑप्शन टिक कर देते हैं, वो राइट हो जाता है। बट हमें वो क्या 100% उसका नॉलेज था, हमें क्या उसका 100% उसकी थियरी में आती थी? नहीं। तो वो क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में हमेशा टिक मार्क जो भी आप किए रहोगे, सर्कल जो भी आप करते हो, मैं सर्कल करती थी, तो वो वाले एटलीस्ट क्वेश्चन यार एक बार देख लिया करो, है ना। देखने में कितना टाइम जाएगा, आपको पता चल जाएगा अरे ये क्वेश्चन तो मैंने बाय गेसिंग किया था, तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, सो दैट आप उसका कंसेप्ट आप वापस जाके पढ़ लो एंड आपको 100% कंफर्म हो जाए कि अच्छा इसका आंसर यही क्यों था। ठीक है, आपको कंफ्यूजन वाला बात किसी भी क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, आपको ऐसे एनालाइज करना है। ठीक है, तो पहले वो करेक्ट वाला कर लो एंड जो भी सर्कल क्वेश्चन थे एक बार देख लो, अच्छा ये ऑप्शन में कंफ्यूजन था, एंड जहाँ से भी आपका मिस्टेक हुआ है, बायो में मिस्टेक हुआ है जाओ एनसीईआरटी पढ़ो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक था उसी समय कैलकुलेशन करो, कोई फार्मूला भूल गए थे वो फार्मूला 5 बार लिखो, है ना, कोई नेम रिएक्शन भूल गए थे वो नेम रिएक्शन लिखो 5 बार, है ना। मैं तो ऐसे करती थी, जो भी मिस्टेक हुई बस उसको लिखो एंड रिकॉल करो पे गाइस, है ना। ठीक है, मतलब एटलीस्ट जो करेक्ट वाले होते थे जो मेरे साथ राइट हो गए उसको तो उसी समय पे करो। ठीक है, या फिर यार फिजिक्स में कुछ आपके मिस्टेक हो गए, है ना, मतलब जो भी हुआ है ना, वो जाओ एंड उसी समय वो करेक्ट वाले जितने भी आपके थे वो वाला उसी समय कर लो। अब आते हैं जो आपके क्वेश्चन गलत हुए, है ना। अब देखो गलत होने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं कि आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा होगा, है ना, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया होगा, है ना, नॉट करेक्ट पूछा होगा आपने, करेक्ट टिक मार्क कर दिया होगा। कई बार हम गैस हमारा माइंड सेट वे में वर्क कर जाता है ना, रिट्विस्टिंग करके पूछते हैं इसलिए पूछते हैं। ठीक है, या फिर गैस आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर आपने ओएमआर में कुछ मिस्टेक कर दिया, आपने बबलिंग में रॉन्ग कर दिया, या फिर गैस आपने सीक्वेंसिंग में रॉन्ग कर दिया। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे थे और आपने 11 पे टिक कर दिया, उसी सीक्वेंस में आप बढ़ते गए, आपका हाफ ऑफ द पेपर में आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो रॉन्ग भर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी होता है। या तो यार आप ऑप्शन नीचे से पढ़े, बोथ 1 एंड 2 था, आप सिर्फ 1 पढ़ लिए, आपको 2 लगा, आप 2 पे गए ही नहीं, है ना। तो वो जितने भी आपके गलत हुए क्वेश्चन थे, देखो कि क्यों गलत हुआ मेरा, है ना, उसको देखो एंड उसको वो मिस्टेक बुक लो, वहाँ पे लिखो। ठीक है, ये आपको करना है। जो भी आपका क्वेश्चन गलत है ना, कि अच्छा यहाँ पे रिवीजन, अच्छा यहाँ पे मैं भूल गया था, मतलब रिवीजन की कमी थी, ओके, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो पाया, कैलकुलेशन, है ना, और वो कैलकुलेशन क्या थी ना वो भी लिख लिया करो। ठीक है, सो दैट आपको पता चले ऐसे ये टाइप की कैलकुलेशन मैं गलत करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भूल गया तो वो एग्जाम्पल को वहाँ पे उसके साथ लिखो, सो दैट गाइस आप जब उसको देखो तो आपको एग्जाम्पल भी उसके साथ कर रहे हो ना, और तो वो पता चल जाए कि अच्छा ये एग्जाम्पल मैं भूलती जाती हूँ। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो वो लिखो, है ना, मतलब जो भी आपने मिस्टेक्स किए ना, गलत जितने भी आपके क्रॉस वाले क्वेश्चन गए, है ना, वो सब में आपको वो डायरी में लिखते जाना है एंड उसका जो भी मेन पॉइंट है, जैसे एग्जांपल था एग्जांपल लिख लिया, है ना। अब ये नहीं लिखना है कि क्वेश्चन गलत पढ़ दिया या फिर ऑप्शन सारे नहीं पढ़े तो वो ऑप्शन से वो नहीं लिखना है ना। बस जैसे कैलकुलेशन कुछ तो कौन से टाइप का कैलकुलेशन था वो लिखो, ठीक है, कौन से एग्जाम्पल से वो लिख दो, समझ रहे हो। तो ये सारे यार तुम्हें वो डायरी में लिखना है एंड वंस यू राइट दोस ऑल दोस थिंग्स, है ना, कैसे एक बार जब वो सारी चीज़ें आप लिख लोगे तो आपको डायरी को बंद कर देना है एंड आपके जितने भी गलत वाले क्वेश्चन हैं एक बार आपने सब लिख लिया, मतलब आपने पूरे पेपर को गो थ्रू कर लिया कि आपसे क्या क्या जो गलत हुए आपके सारे क्वेश्चन, उसमें क्यों गलत हुए, उसका क्या रीज़न था। ठीक है, थर्ड टाइप में गाइस वो सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता, जो आपने शायद पहली बार पढ़ा क्वेश्चन या आपको कुछ क्लिक ही नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को तो एकदम साइड में रखो। सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन में आओ जहाँ पे आपने खुद मिस्टेक की है। अब आपको वो हर एक बायो का सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे एक एक सेक्शन पकड़ो, जो भी जहाँ से मिस्टेक हुआ है उसको सुधारो, है ना। में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक था तो वो कैलकुलेशन को उसी समय करके देखो। कोई चीज़ था कि आपको रिएक्शन आप भूल गए तो वो रिएक्शन को उसी समय याद करो। कोई था कि ये टॉपिक जैसे बायो में मान लो कोई भी टॉपिक था, है ना, एंड वो उसके क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, है ना, तो वो जस्ट वो लाइन नहीं पढ़नी है, आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है ना। कोई भी टॉपिक से अगर आपको रॉन्ग हो पूरा टॉपिक आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी करना है ना, कैलकुलेशन है, फार्मूला कोई भूल गया तो फार्मूला को 5 बार लिखो, बिना देखो लिखो, रिकॉल करो, है ना, और उसको एक बुक में भी लिख सकते हो आप, ये फार्मूला मैं बार बार भूल जाता है, तो आपका जो फार्मूला शीट है उसमें आप हाईलाइट कर दो। समझ हो गए, मतलब तुम्हें उसी समय उसके ऊपर वर्क ऑन करना है। जिस दिन आप टेस्ट दे के आते हो उस दिन सिर्फ यही किया करो, उसके अलावा कोई चीज़ एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी मत किया करो, सिर्फ यही किया करो। ठीक है, उसी समय आपको सब कुछ करना है ना। ये नहीं कि एक बार पता चल गया उसको मैं बाद में करूँगा, नहीं। बायो का सेक्शन में ख़त्म करो, फिजिक्स का ख़त्म करो, केमिस्ट्री का ख़त्म करो। मान लो फिजिक्स में कोई टॉपिक का आपको
कंसेप्ट अच्छा नहीं था। तो जाओ यार यूट्यूब से कंसेप्ट को सर्च करो, है ना, उसको थोड़ा करो, एनसीईआरटी पढ़ो, अपना नोट्स पढ़ो, है ना, कहाँ से क्या मिस्टेक हुई, है ना, फिर मॉड्यूल पढ़ो या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, टीचर के रेफरेंस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बट जो भी मिस्टेक आपकी हुई है आपको उसी समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसको क्लियर आउट करके निकलना है। एंड गाइस जो भी आप उससे आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है, यार इससे मैं इतना तो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन के लिए, बस मैं इतना अगर पढ़ लेता तो भी हो जाता। तो वो भी आप यार एक जगह बुक में आप अपने शॉर्ट नोट में किसी भी बुक में ऐड डाउन कर सकते हैं, एक बुक में लिख के, सो दैट आप उसको भी रिवाइज करते रहें, ठीक है। ये बात हो गई। समझ लो ना गाइस तुम्हें क्या करना है सेकंड राउंड में, मतलब सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये करना है, आपके जो भी मिस्टेक थे आपको जस्ट उसको सुधारना है। मतलब आपका मिस्टेक हुआ, मुझे इसको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बस वो इम्प्रूव करना है, बट उसी समय करना है। इसको डिले के लिए, कल के लिए, परसों के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है, बिकॉज कल कभी नहीं आता यार, है ना, ठीक है। अब देखो थर्ड जो टाइप के क्वेश्चन आपके गलत होंगे या फिर जो आपने किए ही नहीं रहेंगे, है ना, गलत छोड़ो, किए ही नहीं है आपने, अटेम्प्ट ही नहीं किए, वो होंगे जो यार आपको क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया रहेगा, कुछ ऐसा लगा हुआ है पहली बार ये क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये कंसेप्ट को पहली बार मैं जान रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन में यार पहली बात तो आपको स्टार्टिंग से ही ग्रैब करना पड़ेगा, मतलब उसका कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन पे आप मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन पे आओगे। तो जाओ यार अपने आप सर टीचर जो भी हैं, है ना, सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव, उनसे जाओ पूछो उससे, सर इसमें क्या है, क्या टॉपिक है ना, हमें अगर टॉपिक वो पढ़ाया गया है आपको, तो वो टॉपिक कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, वो पॉइंट को ढूंढो एंड उस पर फिर वर्क ऑन करो, फिर उसके यार मॉड्यूल से, टीचर के रेफरेंस क्वेश्चन से वो क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसको रिवाइज करो एंड यार उसको क्या कर सकते हो तो कि किसी भी एक दिन निकाल लो, है ना, और उस दिन वो सारे क्वेश्चंस को कर लो, कोई भी रैंडम डे, सैटरडे संडे आप निकाल लो गाइस, जिस दिन आपको फ्री लगता है, मतलब निकालना तो है, इतना तो फिक्स है, कोई सैटरडे का समय निकाल लो, है ना, एंड उसको फिर आप उस दिन मतलब कर लो, है ना, बट करना तो है यार, है ना, मतलब एक हफ्ता उसके ऊपर वो टॉपिक्स के ऊपर काम करो। जो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप वाले जो क्वेश्चन थे वो तो उसी दिन करना है, जो थर्ड टाइप वाले हैं उसका कंसेप्ट ऐसा चीज़ें करके उसको सैटरडे तक उसको वापस से आप मॉक टेस्ट में टाइमर लगा के आप उसको सॉल्व करें एंड फिर वापस देखें कि इसमें क्या मिस्टेक हो रहा है ना, फिर मैंने क्या मिस्टेक कर दिया, फिर गलत हुआ तो कहाँ पे लैग हो गया, वो सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके फिर उसको एनालाइज करना है, उससे क्या आउटपुट फिर निकला उसे बुक में लिख लो, उसको रिवाइज करते रहो। इतना ही करना है आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस में, इससे ज़्यादा कोई भी ऐसा ताम झाम ऐसा बड़ा सा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है ना। मतलब अल्टीमेटली बोलूँ, आपने मिस्टेक किया तो क्यों किया, और किया तो उसका क्या सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करो, बस इतना ही है ना। और अगर जो भी आप मिस्टेक बुक बनाओगे इसको प्लीज़ अपने एग्ज़ाम के पहले पढ़ लो, है ना। मैं तो जब ट्रेन में जाती थी ना, है ना, मेरा मतलब ट्रेन से मेरे को जाना पड़ता था जहाँ मेरा सेंटर था, तो फिर मैं ट्रेन में इसको एक बार देख लेती थी, है ना। एंड ट्राई करो कि यार अब एग्ज़ाम में आप 10 मिनट पहले बैठो, है ना, ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली गए और फिर फटाफट, वो मत करना, ठीक है, थोड़ा अपने दिमाग को शांत करो, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा नहीं बोल रही, 10 मिनट, और इसको डेफिनेटली पढ़ना, है ना। बस यही यार मेरे को ओवरऑल आपको गाइडेंस देना था कि एनालाइज कैसे करना है। नेक्स्ट एंड गाइस कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, बस यही एकदम सिंपल वाला तरीका होता है, वही आपको करना है, देखना है क्या मिस्टेक है, इम्प्रूव करना है एंड और उस सारे मिस्टेक्स को जो भी आप भूल रहे हो उसको उस हफ्ते भर में रिवाइज करना है, सो दैट नेक्स्ट टेस्ट आए तो आप उसमें अच्छा अपना कर पाओ, ठीक है। हर टेस्ट को आपको ऐसे एनालाइज करना है एंड आई कैन गारंटी हो गई कि अगर आप ये 3 मंथ में आपके जितने भी आने वाले टेस्ट हैं, अगर आप उसको इसी तरह से अच्छे से करते हैं तो आपका नीट में डेफिनेटली आप जहाँ पे भी आ जाए ना, उससे बहुत बेटर, मच बेटर आपका मार्क्स आएगा, है ना। एक और चीज़ मैं यार बोलूँगी कि आप जब भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें है ना कुछ चीज़ें आप किया करिए, जैसे अगर कोई ह्यूज कैलकुलेशन है ना, तो उसमें आप कुछ एक अलग सा आप सिंबल उसमें दे दो, इससे होगा ये कि आपको पेपर में भी वो हेल्पफुल होगा एंड दूसरा भी जब आप रूम पे आएंगे ना तो आपको पता रहेगा कि इसमें ह्यूज कैलकुलेशन है ना। तो मतलब आप पॉइंट इज़ कि जो इसमें ह्यूज कैलकुलेशन है या जिसमें आपको एक्सट्रीम कंफ्यूजन है, वो सारे क्वेश्चन में ना कुछ अलग सा एक सिंबल लगा दो, सो दैट आप उस पर वापस ना जाओ, है ना, बिकॉज हम वो क्वेश्चन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भी हमें क्लिक होगा ना, अच्छा ये तो मुझे कन्फ्यूजन है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। बाकी गाइस एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, प्लीज़ करिए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, है ना। सो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, है ना। मेरा बस एक ही यार आपसे है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एनालाइज करो, है ना, आपका मार्क्स बहुत इंप्रूव होगा
आई कैन गारंटी यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज़ डू केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड टेक अ अच्छा सा स्लीप गाइस, है ना। 7-8 आवर्स की स्लीप लो, है ना। इतना आप पढ़ रहे हो, चीज़ों को कर रहे हो, तो आपको उतना सोना भी चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू सून।